हाय, वेलकम टू साधना फॉस्फेट एंड केमिकल्स। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक पीएच मीटर की रीडिंग कैसे ले सकते हैं हम लोग। बेसिक पीएच मीटर की रीडिंग के लिए हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है CL54 और वो तोशनीवाल इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड अजमेर का है। इंस्ट्रूमेंट को ऑन करने के लिए जो ऑन एंड ऑफ का बटन है उसको मैं ऑन करूँगा। जैसे मैं ऑन करता हूँ तो बेसिकली इसके साथ में एक इलेक्ट्रोड है, जिस इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने ऑलरेडी एक सोल्यूशन के अंदर डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे उसकी रीडिंग ये 5.97 दिखा रहा है। अब मेरे पास में अगर कोई दूसरा सोल्यूशन है तो मैं यहाँ से इस बीकर को हटा देता हूँ और मेरे पास में एक ऑलरेडी 4 pH का बफर सोल्यूशन बना हुआ है। मैं इसको 4 के बफर सोल्यूशन के अंदर डिप कर देता हूँ। तो मैंने अभी जो दूसरा सोल्यूशन है मैंने उसको लिया है और मैं सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन जो है वो pH 4 का है, तो मैं इसको 4 के सोल्यूशन के अंदर डालता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो रीडिंग आएगी वो 3.75 3.72 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 4। अब यहाँ पे 3 जो आपको नॉब्स दिख रहे हैं उसके अंदर जो पहला नॉब है वो टेम्परेचर का है। अगर मैं इस टेम्परेचर से अगर ऊपर नीचे करूँगा, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे रूम का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री या 50 डिग्री है तो मैं उस पर सेट करूँगा, तो उसी से मेरा पीएच भी वेरी करेगा। पर हमारा रूम टेम्परेचर जो है वो हम ये भी मान के चल रहे हैं क्योंकि सर्दी का समय है तो ये 25 होता है आइडली। गर्मी के टाइम पे हो सकता है आप इसको 30 कंसिडर करके आपके टेम्परेचर को ले सकते हैं। यहाँ पे 3 मोड्स हैं वापस से, एक पीएच है, एक एस का मोड है और एक स्लोप जिसको कहते हैं और एक मिलीवोल्ट का मोड है। तो जब मैं 4 के इसके ऊपर डाल रहा हूँ तो आप मिलीवोल्ट देखेंगे कि 185 है। इन केस अगर आपका कोई रिडॉक्स पोटेंशियल आपको अगर निकालना है या अगर ऐसा कोई जहाँ पे मिलीवोल्ट की आपको ज़रूरत हो सकती है वहाँ पे आप इस रीडिंग का यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस से इसको पीएच मोड पे डाल देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट को एक बार मैं बंद करके आपको पीछे से भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो जो पीएच का जो ग्लास इलेक्ट्रोड हमने अभी लगाया है वो एक BNC कनेक्टर के थ्रू हमने लगाया है और वो BNC कनेक्टर को हम लोग हटा के इसको यूज़ कर सकते हैं दूसरी तरीके से। ये फ्यूज़ है इसका, ये स्लोप है। इन केस अगर आपका इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग नहीं दे रहा है और आपको अगर कैलिब्रेट करना है तो उसका हम लोग एक अलग वीडियो बनाए देंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं उस वीडियो को, जहाँ पे आप लोग कैसे इसकी स्लोप को एडजस्ट करके इसका वापस से रिकैलिब्रेशन कर सकते हैं। और ये ग्राउंडिंग के लिए है और ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसमें आप लोग जो टेम्परेचर अगर प्रोब आपके पास में है तो आप टेम्परेचर प्रोब भी इसमें इंसर्ट करके इस सोल्यूशन का टेम्परेचर ले सकते हैं। इस इलेक्ट्रोड से रिलेटेड मैं कुछ 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। इस इलेक्ट्रोड का जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है वो इसका बल्ब है। आपको इंश्योर करना है कि ये बल्ब कभी भी डायरेक्ट आपके बीकर के टच ना हो जाए या बहुत ज़्यादा आप इम्पैक्ट से जब आप नीचे ले रहे हैं इसको तो आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट से बीकर के ऊपर ना टच करें। उसके बाद में जो इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो फिल्ड होना चाहिए और यहाँ पे आपको एक डॉट जैसा दिख रहा होगा, उस डॉट को आपको इंश्योर करना है कि आप का लिक्विड या आपका जो सोल्यूशन है वो इसके ऊपर इसके ये ज़रूर से उसमें डूब रहा हो, क्योंकि अगर ये नहीं डूबेगा तो आपका रीडिंग सही नहीं आएगा। हर बार जब भी हम सॉल्यूशन को या किसी भी बफर को हम लोग लेते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसको डिस्टिल वाटर से रिंस करें और उसी के बाद हमको उसको यूज़ करना है।